सदगुरु कबीर साहिब के मौलिक ग्रंथ का नाम बीजक है। बीजक में शब्द प्रकरण है। शब्द प्रकरण से ये शब्द लिया गया है। को राम रसिक रस पियो। कबीर साहब पूछते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी भीड़ है। जिस भीड़ से कबीर साहब पूछ रहे, कोई राम रस पिएगा और उसका फायदा बताते हैं कि जो पिएगा वो युगों युगों तक जिएगा, फिर वो जल्दी मरेगा नहीं, युग युगांतर तक जीता रहेगा। राम रस राम रस के रसिक दुनिया में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत से रस हैं और वे सभी रस अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। तुम जगत की जिस राह पर निकलते हो, उस राह के दोनों तरफ विभिन्न प्रकार के रस की दुकानें लगी हुई हैं और उन सब रस का त्याग करते हुए जो आगे बढ़ता चला जाता है, जहां पर राह समाप्त हो जाती है, वहां पर राम रस की मंजिल आ जाती है। विवेकानंद कहा करते थे, उठो जागो और वहां तक चलते चलो जिसके आगे राह नहीं। जिसके आगे राह नहीं है तो फिर क्या है आगे? मंजिल है। मंजिल आ गई, मुकाम आ गया। जो पाना चाहते थे वो मिल गया। जिसके लिए राह पर चल रहे थे उसकी प्राप्ति हो गई। उठो जागो, तब तक चलते रहो जब तक राह समाप्त न हो जाए। को राम रसिक रस पिए होगे, पिए होगे जुग जिए होगे। अब कबीर साहब कहते हैं कि युगों युगों तक जियोगे। यदि राम रस का पान करोगे तो युगों युगों तक जियो, अर्थात युग युग तक तुम्हारा नाम रहेगा, तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। 600 वर्ष हो गए, आज भी कबीर का यश है। 500 वर्ष हो गए, मीराबाई का यश है। सदियां बीत गईं, शताब्दियां बीत गईं, ध्रुव और प्रहलाद की कीर्ति फैली हुई है। राम भगवान और कृष्ण भगवान का यश है। शरीर की मृत्यु तो सभी की होती है, परंतु यश और कीर्ति जिनकी अमर है, तो शरीर से मरने के बाद भी वह अभी जीवित है, सबके दिलों में जीवित है। लेकिन जिनका शरीर जीवित है, सांस चल रही है, बस जीते जी जिनकी यश और कीर्ति मर चुकी है,
या यश और कीर्ति हुई ही नहीं है। ऐसे जी रहे जैसे कीड़े मकोड़े जी रहे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, फिर कुछ कर रहे हैं, फिर खा रहे हैं और मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। दुनिया में जिनका यश नहीं है, तो विचारक कहते हैं वह जीते हुए मरे हुए जैसे ही है। उनका जीना भी मरने जैसा ही है, क्योंकि ये जगत में जीना एक छोटी बात है, पर जगत के लोगों के दिलों में जीना ये बहुत बड़ी बात है। कई बार आप देखते हैं कि आप अपने तीसरी पीढ़ी के दादाजी का नाम लेते हो। एक बालक आश्रम में फूल तोड़ने के लिए आया तो उसको दो संतों ने जाकर मना किया कि फूल मत तोड़ना। लगभग 20 वर्ष का बालक था तो थोड़ा संकोच में पड़ गया। मैं भी उसे पहचानता नहीं था, लेकिन पास में बैठा था, देख रहा था क्या हो रहा है। तो मैंने उसको बुलाया, उस बालक को जो फूल तोड़ने आया था। मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो? तो बोला मुड़िया गांव में रहता हूँ। अच्छा, तो किसके यहाँ रहते हो? तो बोला राम स्वरूप के यहाँ रहता हूँ। हमने कहा अच्छा, तो फूल तोड़ने आए हो? बोले हाँ, सत्यनारायण की कथा है तो घर में सबने कहा था जाओ आश्रम से फूल ले आओ। तो हमने कहा बाबा लोगों ने मना कर दिया। फिर बोले अब वापस लौट जाएंगे और क्या करेंगे। तो हमने बाबा लोगों से कहा थोड़े फूल तोड़ लेने तो इनको, इनके पिताजी को हम जानते हैं, राम स्वरूप जी। तो अपने पिता के नाम से उसका काम हो गया। लोग कहते हैं कि नाम से कुछ नहीं होता है। अरे नाम से बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन धन कमाना आसान है, पर नाम कमाना बहुत कठिन है। नाम को डुबाना भी आसान है, जरा सा चूक जाओ नाम डूब जाएगा। लेकिन नाम को कमाने में एक एक पीढ़ी लग जाती है। इसलिए आपके माँ बाप कभी कभी कहते हैं कि बेटा मेरा नाम डुबाना मत। दादाजी का नाम मत डुबाना। कम से कम कुछ ज़्यादा नाम पैदा करना ना करना, लेकिन जो है उसको बनाए रखना। नाम बहुत बड़ी चीज़ है। एक भक्त मोटरसाइकिल से आ रहा था लखीमपुर में। पुलिस जवान ने मोटरसाइकिल उसकी रोकी, कहा कागज दिखाओ। कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कबीर धाम। तो उस भक्त ने मोटरसाइकिल के आगे लिखा था असंग कृपा। बोले असंग देव से मिलने जा रहे, दर्शन करने? जाओ जाओ, कोई कागज की जरूरत नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। बोले उनकी ड्यूटी में मैं रह चुका हूँ, उनकी सुरक्षा में मेरी ड्यूटी लगी थी, जानता हूँ ना असंग देव को। जाओ। नाम से काम हो जाता है, लेकिन नाम ऐसे फोकट में किसी का होता नहीं। नाम के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, नाम के लिए तपस्या करनी पड़ती है, नाम के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, और नाम के लिए दिन रात पसीना बहा करके परिश्रम करना पड़ता है। तब